आज मैं आपको ऐसी लड़की की कहानी दिखाने जा रहा हूं जो देश के हर बच्चे को अपनी जिंदगी में कुछ पाने का रास्ता दिखाएगी। हर वो व्यक्ति को अपने स्वप्न पूर्ण करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हर व्यक्ति में उसे पाने का पागलपन नहीं होता। हमें रेत का एक छोटा अणु समझकर मत छोड़ देना। हमें रेत का एक छोटा अणु समझकर मत छोड़ देना, क्योंकि हमारी क्षमता समय आने पर ही पता चलेगी। क्योंकि हमारी क्षमता समय आने पर ही पता चलेगी। एक गुजरात के छोटे से शहर महसाणा के एक छोटे से परिवार में जन्मी एक प्यारी सी बच्ची की कहानी है। एक ऐसा परिवार जो अपने परिवार को सुखी संपन्न करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करता है। पिता लिरिन जादव जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और माताजी भी अपने बच्चे का सही तरीके से लालन पालन हो और कोई कमी रह न जाए, इसलिए अपने घर से टिफिन का छोटा सा बिजनेस करती है और साथ में जिम में पार्ट टाइम जॉब भी करती है। आजकल लोगों के पास पैसा होने के बावजूद लड़कियों को आगे बढ़ा नहीं सकते, पर यह परिवार एक एक रुपया जोड़कर अपने बच्चों की परवरिश करता है। जादव परिवार में सन 2007 के अप्रैल मास में 12 तारीख को एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ। परिवार ने नाम भी ऐसा रखा, प्राप्ति, कि आज वो बेटी पूरे विश्व में छोटी सी उम्र में सभी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल पाकर साकारित कर दिया। चलो मैं आपको प्राप्ति के संघर्ष की कहानी, घर से गोल्ड तक का सफर प्राप्ति की जुबानी सुनाता हूं। नमस्ते, मैं प्राप्ति लिरिन जादव महसाणा गुजरात से। अभी 27 जनवरी मैंने अभी पावर लिफ्टिंग कंपटीशन थे दुबई में, उसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल्स एशियन लेवल पे प्राप्त किया है। मैं मेरी जर्नी के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कोच है दिव्यांग पुजारा, जिन्होंने मुझे इस गेम के लिए इंस्पायर किया है और मुझे ये लेवल तक वही लेके आए हैं। और मुझे इस गेम के बारे में कुछ पता नहीं था, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी इस गेम के लिए। मैं कराटे करती थी, मैं कराटे में नेशनल प्लेयर हूँ, और उसके बाद मुझे पता चला कि कराटे में आगे स्कोप नहीं है, इसलिए फिर मैंने गेम चेंज करने का सोचा। मैं जिम करने जा रही थी और वो मुझे ट्रेनिंग देते थे। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि तू कराटे में अपडेट क्यों नहीं है, तेरी कोई अपडेट क्यों नहीं है, कोई मैच नहीं है, कोई मेडल नहीं है, क्यों नहीं है। फिर मैंने उनको बताया कि मैं क्यों नहीं खेल रही हूँ, मेरी अपडेट्स क्यों नहीं है। उन्होंने मुझे बोला कि पावर लिफ्टिंग करके एक गेम है और वो गेम के लिए तू रेडी हो सकती है, तेरे में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, तू कर सकती है। फिर मैंने उनको बोला कि ये गेम मैं कैसे कर सकती हूँ, ये गेम बॉयज़ करते हैं जनरली। फिर उन्होंने बोला कि ये ही मेंटालिटी है लोगों की कि गर्ल्स नहीं कर सकती है और बॉयज़ कर सकता है, तो तू उसको बदल दे, तू उनको बता दे कि गर्ल्स कर सकती है। तो उसके बाद उसी दिन से उन्होंने मेरे को एक नॉलेज दिया उसके बारे में कि ये गेम का कौन सा लेवल है, तू कौन से लेवल में जा सकती है, कितने टाइम में जा सकती है, उसके लिए तुझे क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्या क्या तेरे को छोड़ना पड़ेगा जिससे तू ये लेवल पे जा सकती है इजीली। उसके लिए उन्होंने मेरे को इंस्पायर किया और उस दिन से लेके आज तक मैं उनके साथ उन्होंने मेरे को प्रैक्टिस करवाई है और मैं उसी थ्रू एशियन लेवल पे जाके 2 गोल्ड मेडल लेके आई हूँ। और इसके पीछे मेरा स्ट्रगल मेन डाइट में है कि इसमें जो नॉर्मल लोग खाता है कि दाल राइस है, रोटी सब्जी है, वो हम नहीं खाता है, वो हमारे डाइट में नहीं आता है। हमारे डाइट में उसी तरह की चीज़ होती है जिससे हमें प्रोटीन मिलती है। अब मेरी एज छोटी है इसलिए मैं प्रोटीन पाउडर तो नहीं ले सकती हूँ, इसलिए मुझे वो उस तरह से प्रोटीन देता है जिससे मेरा दिन में सुबह 5 बजे से लेके 12 बजे तक का मेरा प्रोटीन इंटेक होता है और वो प्रोटीन इंटेक मेरे को लेना होता है, उसका अलग से डाइट होता है। और उसके बाद जितना मैं प्रोटीन लेती हूँ उतनी मुझे वो एक्सरसाइज करवाता है। डेली मेरी एक्सरसाइज का टाइम होता है 2 to 3 आवर्स।
पहले नॉर्मली मैं 1 to 2 आवर्स करती थी, बट अब मेरा स्टेज एक बड़ा है, मैं एशियन लेवल के बाद आई हूँ, तो मुझे अब वर्ल्ड लेवल पे जाना है। उसके लिए मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मेरा स्टेज बड़ा है, जिससे मेरी प्रैक्टिस भी बढ़ गई है। और इसके पीछे का स्ट्रगल है कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, तो मुझे दोनों बैलेंस करना पड़ता है। मेरी कॉलेज वाले भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बाहर से भी सपोर्ट मिलता है, मेरे पेरेंट्स का भी सपोर्ट है और मेरे कोच का भी मुझे उतना ही सपोर्ट है। मेनली अपने किसी भी बच्चे को आगे जाना होता है तो उसके लिए पेरेंट्स का सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। अगर पेरेंट्स उस गेम में इन्वॉल्व होंगे तो बच्चे उसके आगे जाएंगे। और मेरे पेरेंट्स है कि जो एक लड़की को इतने दूर अकेले भेज के भी इतना ट्रस्ट करता है वो मेरे पे, और वो चाहता है कि मेरी लड़की लड़का बने, मतलब लड़के की तरह हो। उसको कल कोई भी उसको छेड़े या कुछ भी हो तो वो ऐसे मतलब पापा पापा करके ना चिल्लाए और वो खुद का प्रोटेक्ट कर सकती है। उसके लिए मेरे पापा ने मुझे स्पोर्ट्स में रखा है। इसके पीछे अब मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आप सब मेरी मेहनत देख रहे हो कि ये लड़की ने इतनी मेहनत करके गोल्ड अचीव किया है, एक नाम बनाया है, एशियन लेवल पे गई, सब कुछ किया, पर इसके पीछे जो मेरे मेन सपोर्ट है, जैसे मेरे कोच तो है ही, पर मेन सपोर्ट मेरे पेरेंट्स है। अब हर एक कामयाबी के पीछे एक सपोर्ट, एक स्ट्रगल, सब कुछ होना चाहिए। अब मेरी जो इतनी बड़ी अचीवमेंट है उसके पीछे मेरे पापा जॉब करते हैं, वो जॉब करने के बाद भी मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। मेरी मम्मी पार्ट टाइम जॉब करती है, उसके साथ टिफ़िन भी करती है, जिससे वो दोनों खुद कैपेबल हो गए तो वो मुझे सभी जगह पे भेज सकेंगे। और मेरी मम्मी जो सुबह 5:30 से उठती है मेरा प्रोटीन इंटेक के लिए, मुझे हर 2 घंटे के बाद एक प्रोटीन चाहिए होता है, तो वो बनाती है। वो कितना स्ट्रगल करती है मेरे पीछे, वो कितना सर्च करती है कि मैं उसे क्या दे सकती हूँ, क्या नहीं दे सकती हूँ, कैसे बना सकती हूँ, कैसे नहीं बना सकती हूँ, क्या उसके लिए अच्छा है, क्या नहीं है, मेरे बॉडी के लिए क्या अच्छा है, मुझे सीज़न चेंज होती है तो क्या पिलाना चाहिए जिससे मेरी बेटी बीमार नहीं हो सकती। तो मेन उसमें सपोर्ट है अपने पेरेंट्स का, और वो मेरे पेरेंट्स को सब मैं शेयर करती हूँ, तो वो समझता है कि भाई मेरी बेटी क्या करना चाहती है आगे। और हमें भी अपने पेरेंट्स को सब कुछ शेयर करना चाहिए, जिससे हमारे पेरेंट्स समझ सके कि हमारे बच्चे को कौन से लेवल पे जाना चाहिए। अगर आप स्टडी में हो तो स्टडी के रिलेटेड भी आपको बताना चाहिए, और इफ़ आप स्पोर्ट्स में हो तो आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी अपने पेरेंट्स को सब शेयर करना चाहिए, जिससे आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सके। थैंक यू।